आज हम लोग क्षेत्रमिति के जो रिक्त स्थान की पूर्ति करें जो टेस्ट पेपर में है उस सभी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला जो है, एक ठोस अर्धगोलक के समतल की संख्या कितनी होती है। तो ये जो ठोस गोलक जो होते हैं ये जो अंश होता है वो समतल रहता है। तो समतल की संख्या 1 होती है और ये जो है ये वक्रतल है, वक्रतल की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पे समतल की संख्या पूछा गया है तो ये 1 है। एक तल वाली घन वस्तु का नाम, गोलक जो है उसमें एक ही तल है और वो वक्रतल या पार्श्वतल या समग्र तल सब एक ही होता है। तो एक तल वाली घन वस्तु का नाम है गोलक। या क्वेश्चन अगर इस तरह से रहेगा, एक ठोस गोलक के कुल तल की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। आयत घन के कर्ण की संख्या 4 होती है। एक ठोस बेलन की कुल तल की संख्या, एक ठोस बेलन, देखिए ये बेलन है तो इसकी कुल तलों की संख्या, ऊपर में एक वृत्ताकार है, नीचे एक वृत्ताकार है, तो 2 तल हुए और ये जो तल हुआ ये पार्श्व तल हुआ। तो यहाँ पर कुल तल की संख्या हो जाएगी 3। एक अर्धगोलक की ऊंचाई उसके अर्धव्यास के बराबर होती है। देखिए ये अगर अर्धगोलक है तो इसका जो ऊंचाई जो होगा ये भी एक अर्धव्यास होगा। तो अर्धगोलक की ऊंचाई उसके अर्धव्यास के बराबर होती है। यही अगर पूर्ण गोलक रहेगा तो उसका जो ऊंचाई जो होगा वो व्यास के बराबर होगा। एक लंब वृत्ताकार बेलन और शंकु के अर्धव्यास और ऊंचाई समान होने से उसका आयतन का अनुपात, एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये बेलन है, इसका अर्धव्यास जितना है और ऊंचाई जितना है, उसी तरह का आप अगर एक शंकु का निर्माण करते हैं तो उसका भी अर्धव्यास जितना है, ऊंचाई दोनों का बराबर अगर हो, तो अगर मान लीजिए इसमें अगर 1 लीटर पानी अगर इसमें आता है तो इसमें 3 लीटर पानी आएगा। तो इसका आयतन का अनुपात जो होता है 3:1 होगा। तो ये लंब वृत्ताकार बेलन और शंकु के अर्धव्यास और ऊंचाई समान होने से उसका आयतन का अनुपात 3:1 होगा। ये जो सवाल है, इस सवाल का हल मैंने पहले कर दिया हूँ। एक गोलक का व्यास r इकाई होने से गोलक का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जो गोलक का जो क्षेत्रफल होता है पाई r अर्धव्यास पे स्क्वायर। चूँकि यहाँ व्यास r है तो अर्धव्यास r/2 होगा। इसका स्क्वायर करने से r²/4 होगा। ये 4 से कट जाएगा तो ये पाई r² होगा। तो ये पाई r² है। r इकाई अर्धव्यास वाली ठोस अर्धगोलक से सबसे बड़ा शंकु काट लेने पर शंकु का आयतन क्या होगा। तो मान लीजिए ये अर्धगोलक है, हम सबसे बड़ा शंकु तो इस तरह से ना काटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो अर्धव्यास जो है और इसका ऊंचाई जो है दोनों एक ही है। तो यहाँ पे h = क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या है, r ही है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पाई r³/3। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r³/3 घन इकाई। एक सिरे कटा हुआ पेंसिल का आकार एक शंकु और बेलन के समन्वय है। इसका आंसर हम पहले इसको लिख चुके हैं। मतलब देखिए अगर मान लीजिए साधारणतः एक पेंसिल का अगला सिरा अगर काटा हुआ रहेगा तो इस आकार का होगा, है ना। तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बेलन है और इसका जो मुंह जो कटा हुआ है वो शंकु है। इसलिए एक सिरा कटा हुआ पेंसिल का आकार शंकु और बेलन का समन्वय है। यहाँ पे रिक्त स्थान होता है, हम रिक्त स्थान में पहले आंसर लिख चुके हैं। एक समकोणीय चौपल के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने से उस घन वस्तु का विशेष नाम क्या है, आयत घन।